हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का आप लोगों का प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का फाइनल सिलेक्शन लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। एंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप लोगों का अप्रॉक्स कितना कट ऑफ गया है, जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी एंड अलग अलग कैटेगरी का आप लोगों का कितना कट ऑफ गया हुआ है, एंड सेकेंड लिस्ट में आप लोगों का अप्रॉक्स कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, सो आप लोगों को वीडियो को पूरा देखना है। एंड साथ ही जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया है, आपको कब तक एडमिशन लेना है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था कि हमें वो कॉलेज जो अलॉट हुआ है वो नहीं चाहिए, हमें कॉलेज को एक्सचेंज करना है। तो भी आपको क्या करना है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, जितने भी स्टूडेंट को आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो गया है, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है कि 9 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक आपको जाकर एडमिशन लेना है, जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको अपने कॉलेज को चेंज करना है तो इसका प्रोसेस मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट को अगर चाहिए एडमिशन तो आप जाकर वहाँ पे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को जिस दिन हॉलीडे है उस दिन नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा, उस दिन आप लोगों का ऑफ रहता है कॉलेज। के बाद देखिए, आप लोगों का जो फर्स्ट मेरिट का एडमिशन है वो कंप्लीट हो जाने के बाद, मान लीजिए आप लोगों का 2400 सीट है। ठीक है, 2400 सीट में से आप लोगों का 1800 स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं, तो बाकी के जितने भी सीट बच जाते हैं इसके लिए आप लोगों का सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगा। वो कब जारी होगा तो इसके लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है डेट आप लोगों का, कि सीट रिक्त रहने की स्थिति में आप लोगों का द्वितीय सूची का प्रकाशन जो है वो 25 सितंबर को किया जाएगा, और उसमें आपको चेक करना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। साथ ही देखिए, अगर हम बात करें कि अगर आपको कॉलेज चेंज करना है, फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर आपको कॉलेज को चेंज करना है तो आप लोगों का जितना डेट आप लोगों को दिया गया है एडमिशन का 20 तारीख तक, ठीक है, तो उसकी एक सप्ताह का एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों को दिया जाएगा, उसमें आप लोगों को जाकर वहाँ पे चेंज कर लेना है। इससे ज़्यादा अगर आप टाइमिंग लेंगे तो फिर कॉलेज चेंज नहीं होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए, मान लीजिए सेकेंड लिस्ट आया आपका और उसमें आपका नाम आ गया, और आप अगर कॉलेज चेंज नहीं करना चाहते हैं या फिर उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है 3 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक जाकर आप महाविद्यालय में एडमिशन करा सकते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि आप लोगों को जिस दिन हॉलीडे है उस दिन नहीं जाना है। इसके बाद देखिए, फर्स्ट अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट का एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद भी मान लीजिए आप लोगों का अप्रॉक्स 100 सीट वैकेंट है, तो इस बेसिस पे आप लोगों का थर्ड मेरिट लिस्ट जारी होगा। लेकिन ये आप लोगों का अलग से मेरिट लिस्ट की तरह जारी नहीं होगा, बल्कि ये आप लोगों का कॉलेज के ही मुख्यालय पर जारी किया जाएगा। इसके लिए आप लोगों को अलग से नोटिफिकेशन आएगा कि किस तरीके से आप लोगों का उसमें एडमिशन होने वाला है। अगर मुख्यालय पे होगा तो वहाँ पे आप लोगों को जाकर देखना पड़ेगा, जितने भी स्टूडेंट का नाम होगा वहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना होगा। जितना भी अपडेट रहेगा मैं आपको देते रहूँगी, तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। अब चलिए हम देख लेते हैं कि आप लोगों का कैटेगरी वाइज कितना इस बार कट ऑफ गया हुआ है, और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। देखिए, ये आप लोगों का कॉन्फिडेंशियल है और इस पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है, एंड मैंने आपको बताया हुआ है कि इस पीडीएफ में आप लोगों को किस तरीके से अपना नाम चेक करना है। यह आप लोगों का 136 पेज का पीडीएफ है, तो इसे आपको कैसे इसमें नाम चेक करना है, यहाँ पे देखिए आप लोगों का सर्च आइकन का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना फुल नेम लिख लेना है, या फिर रोल नंबर भी आप लिख सकते हैं, या फिर डेट ऑफ बर्थ भी आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करके चेक कर लेना है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है और आपका नाम इस पीडीएफ में है या नहीं। ठीक है, अब चलिए हम देख लेते हैं कि आपका एसटी, एससी, ओबीसी एंड जनरल का और अलग अलग कैटेगरी का आप लोगों का कितना कट ऑफ गया हुआ है, एंड साथ ही आप लोगों का सेकंड जो मेरिट लिस्ट आएगा उसमें अप्रॉक्स कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोगों का ऑल ओवर रैंक दिया हुआ है, आपका रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, मीन्स आपका नाम यहाँ पे है, डेट ऑफ बर्थ है, आपका जेंडर है, एंड यहाँ पे आप लोगों का क्या कैटेगरी है गिवन है। इसके साथ ही कौन से कैटेगरी से आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे देखिए, सबसे पहले नंबर पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए सीट था, और उसमें यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी को बेसिकली कॉलेज अलॉट किया गया है। तो इसी तरीके से आपको चेक करना है कि कौन से कैटेगरी से आप लोगों को सीट अलॉट किया गया है।
आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए मान लीजिए 100 सीट है अगर, तो यहाँ पे जो 100 सीट है वो ओनली अनरिजर्व्ड के लिए नहीं है, मीन्स जनरल के लिए ओनली नहीं है, इसमें कोई भी कैटेगरी वाले सिलेक्शन ले सकते हैं। बट अगर हम देखें ओबीसी, एसटी, एससी, तो उन लोगों के लिए फिक्स सीट होते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसलिए यहाँ पे आप लोगों का अनरिजर्व्ड कैटेगरी से ओबीसी को कॉलेज अलॉट किया गया है। अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप लोगों का एसटी, एससी, ओबीसी या फिर जनरल के लिए कितने नंबर से कॉलेज अलॉट किया गया है एंड कितने नंबर तक आप लोगों को कॉलेज दिया गया है, मीन्स आप लोगों का ओपनिंग स्कोर क्या है एंड क्लोजिंग स्कोर क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेंगे जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में आप लोगों का 90 नंबर से कॉलेज अलॉट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभय कुमार, इनको कॉलेज अलॉट किया गया है एंड इसके साथ ही आप लोगों का 90 से स्टार्ट होकर आप लोगों का जो क्लोजिंग स्कोर गया है वो है आपका 81, ये आप लोगों का जनरल का है। इसी तरीके से अगर हम बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी का आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे फर्स्ट नंबर पे ओबीसी को ही कॉलेज अलॉट किया गया है जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी से है। तो देखिए ओबीसी को यहाँ पे 91 नंबर से कॉलेज अलॉट किया गया है, पॉइंट में है तो पॉइंट आप लोग देख लीजिएगा। 91 नंबर से आप लोगों को कॉलेज अलॉट किया गया है ओबीसी को एंड लास्ट आपका जो क्लोजिंग स्कोर है वो आपका 80 नंबर तक है। इस पीडीएफ में आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, सभी का इसमें नंबर गिवन है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम फाइनल देखें तो आप लोगों का ओबीसी का 91 नंबर ओपनिंग स्कोर है एंड क्लोजिंग स्कोर आप लोगों का 80 है, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम बात करें एसटी का, तो देखिए एसटी में आप लोगों का कॉलेज जो है वो 90 नंबर से दिया गया है। तो मीन्स आप लोगों का ओपनिंग स्कोर जो है वो है 90 एंड क्लोजिंग स्कोर आप लोगों का 70 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको देख लेना है, अगर आपका नंबर इसके बीच में है इट मीन्स आप लोगों का, मान लीजिए अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं 90 से 70 के बीच में अगर आपका नंबर है तो आपको कॉलेज अलॉट कर दिया गया है फर्स्ट अलॉटमेंट लिस्ट में, ठीक है। साथ में हम ये भी देखने वाले हैं कि सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट में अप्रॉक्स कितने नंबर तक आप लोगों को कॉलेज अलॉट किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आप लोगों का एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए आप लोगों का ओपनिंग स्कोर जो है वो 87 है एंड क्लोजिंग स्कोर आप लोगों का 72 तक है, ठीक है। मीन्स आप लोगों का एससी कैटेगरी के लिए 87 ओपनिंग स्कोर एंड साथ में आप लोगों का 72 जो है वो क्लोजिंग स्कोर है। अगर आपका नंबर इसके बीच में है तो आपको कॉलेज अलॉट हो गया होगा। मैंने आपको बताया कि कब तक आपको जाकर एडमिशन लेना है एंड साथ ही अभी हम लोग देखने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स के बिना जाएंगे तो वहाँ पे आप लोगों को सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा। एंड प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया हुआ है कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं, किस तरीके से आपको चालान आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद बनवाना है, कितना पैसा लगने वाला है। सो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, एटलीस्ट एडमिशन से पहले आपको देख लेना है। तो उसके लिए देखिए आई बटन पे आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके उस वीडियो को अच्छे से देख लेना है। आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि जो आप लोगों का सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट आएगा उसमें आप लोगों का अप्रॉक्स कितना कट ऑफ जा सकता है। सबसे पहले देखिए अभी मैंने बताया आपका एसटी का जो ओपनिंग स्कोर है वो 90 है, क्लोजिंग स्कोर 70 है, ठीक है। तो अगर आपका नंबर अप्रॉक्स 67 प्लस है, 67, 68, 69, ठीक है, तो इसके बीच में है तो यहाँ पे आप लोगों को सेकंड मेरिट लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि पॉइंट बेसिस पे आप लोगों को कॉलेज अलॉट किया गया है, तो इससे ज़्यादा तो कम नहीं जाएगा सेकंड मेरिट के लिए। इसके बाद देखिए एससी का, अगर हम एससी की बात करें ओपनिंग स्कोर आप लोगों का 87 था एंड क्लोजिंग स्कोर आप लोगों का 72 था। तो अगर आपका नंबर 69 तक भी है तो भी आपको सेकंड लिस्ट में या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट तक तो आराम से अलॉट कर ही दिया जाएगा, ठीक है। तो 69 के अप्रॉक्स से अगर आपका नंबर, तो एससी में आप लोगों को कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी की, ओबीसी में देखिए आप लोगों का ओपनिंग स्कोर 91 था, क्लोजिंग स्कोर आप लोगों का 80 था। अब अगर आपका नंबर 78 तक आ रहा है तो आपको सेकेंड अलॉटमेंट लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। 78 या फिर 78 प्लस है,
ठीक है, तो आप लोगों को सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट में कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं जनरल की। तो जनरल का भी आप लोगों का अप्रॉक्सी रहने वाला है। इसमें देखिए आप लोगों का ओपनिंग स्कोर 90 है एंड क्लोजिंग स्कोर 81 है। तो अगर आपका नंबर अप्रॉक्स 79 है तो आप लोगों को कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। यह आप लोगों का इसी तरीके से कट ऑफ रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों का पॉइंट बेसिस पे कॉलेज अलॉट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एससी का 87 से स्टार्ट हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पे पॉइंट बेसिस पे पता ही नहीं चल रहा है कि 1 पॉइंट कम हुआ, 2 पॉइंट कम हुआ, इसी तरीके से आपको कॉलेज अलॉट किया गया है। तो ऐसे ही आप लोगों को कॉलेज अलॉट किया जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो सीट है उसमें ओबीसी एंड एससी को, अलग अलग कैटेगरी को भी शामिल कर लिया गया है। इसी तरीके से आप लोगों का जो सीट है वो अलॉट किया जाएगा सेकंड मेरिट लिस्ट में। अब अगर हम बात करें कि आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक आने वाला है, तो देखिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जितने भी स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट किया गया है और जितने भी लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोगों का 25 सितंबर को, ठीक है, 25 सितंबर को आप लोगों का सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट जारी किया जाएगा और उसमें आपको चेक करना है कि आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ ही या नहीं। इसके बाद आप लोगों को एडमिशन का टाइम दिया गया है 3 तारीख से 10 अक्टूबर तक आप एडमिशन इसमें ले सकेंगे। ठीक है, तो अप्रॉक्स मैंने जितना आप लोगों को नंबर बताया है उसी के अप्रॉक्स आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। एंड अब चलिए हम देख लेते हैं कि आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म की पावती, मतलब जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो उसका आप लोगों को पीडीएफ को प्रिंट आउट करा लेना है। एंड इसके साथ देखिए सीट आवंटन प्रिंट, मान लीजिए मुझे जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है उस पेज का आपको यहाँ पे प्रिंट आउट करा लेना है। आगे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आपको इस पीडीएफ को प्रिंट आउट करा लेना है। ये आपके पास होना चाहिए एज अ प्रूफ कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। इसके बाद देखिए 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, 12th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे लिखा गया है स्नातक। अगर देखिए आप लोगों का डीएलएड का एडमिशन हो रहा है तो वो बेसिकली 12th बेसिस पर होता है, लेकिन यहाँ पे जब आपका मेंशन किया गया है तो आपको रख लेना है। अगर मान लीजिए वहाँ पे अगर देखा ही जाएगा तो आप वहाँ पे दिखा सकते हैं। इसके बाद देखिए माइग्रेशन प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। जाति अगर लगता है तो जाति प्रमाण पत्र आप लोगों के पास होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। दिव्यांग, सैनिक, स्वतंत्रता संग्रामी का अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो आप उसे भी सबमिट करेंगे। आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस, आप लोगों को 2 साल का एक्सपीरियंस लगता है आपको पता होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस आप सभी के पास होना चाहिए। इसके साथ ही देखिए शपथ प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपके पास फोटो होना चाहिए। अगर आप नॉन क्रीमी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के पास इसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। नहीं लेके जाने की स्थिति में आप वहां से वंचित कर दिए जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही फॉर्मेट आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको फॉर्मेट किस तरीके से फिल करवाना है। इसे आपको खुद से फिल नहीं करना है, आपको इस पीडीएफ को बेसिकली प्रिंट आउट कराना है। पीडीएफ मीन्स ये दोनों पेज को, इसे और इसके साथ ही आप लोगों का यहाँ पे कंटिन्यू है या नहीं उस स्कूल में, इसके लिए ये फॉर्मेट दिया हुआ है। तो ये दोनों पीडीएफ को आपको प्रिंट आउट कराना है। इसके बाद आप इसे जिस भी स्कूल का आपने नाम डाला होगा, काउंसलिंग कराते समय जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन का काउंसलिंग कराए थे या फिर रजिस्ट्रेशन कराए थे तो उस समय आपने जिस भी स्कूल का वहाँ पे नाम डाला हुआ है उस स्कूल में आपको लेकर जाना है और वहाँ ही आपको प्रिंसिपल से बेसिकली इस फॉर्म को फिल कराना है, खुद से नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बात देखिए एक और फॉर्मेट है, मीन्स आप लोग उस स्कूल में अभी कंटिन्यू है, इसके लिए ये फॉर्मेट है तो आपको इसे भी फिल करवाना है प्राचार्य यानी कि अपने प्रिंसिपल से। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को जब आपका वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, इसके बाद 10 रुपये के स्टाम्प के नोटरी के साथ आपको वहाँ पे सबमिशन करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे स्टूडेंट जो कि अपना कॉलेज चेंज करना चाहते हैं, उन्हें क्या करना है। सबसे पहले देखिए जिन भी स्टूडेंट को कॉलेज चेंज करना है, आप अपना नाम, अपनी कैटेगरी और जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है जिसे आप चेंज करना चाहते हैं आप उसे लिख दीजिएगा। इसके बाद जिन भी स्टूडेंट को उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए, इस तरीके से आप एक दूसरे से कॉलेज को
एक्सचेंज कर सकते हैं। और ये इसके अलावा आप लोगों का कोई भी अनदर ऑप्शन नहीं है। आप लोगों को आपसी सहमति से ही वहाँ पे बेसिकली कॉलेज को चेंज करना है। इसके बाद आप लोगों का एक नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है, उसे आपको फिल करना है। फिल करने के बाद अपने अपने कॉलेज में जाकर आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। इसके बाद आप लोगों का वहाँ पे कॉलेज चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोगों का ये फॉर्मेट है। सबसे पहले है आवेदक क्रमांक 1 का विवरण, मतलब किसी एक स्टूडेंट का यहाँ पे आप लोगों को सारा डिटेल फिल करना है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आप लोगों का दूसरे स्टूडेंट का फॉर्मेट फिल होगा। इसमें देखिए सबसे पहले है नाम, तो यहाँ पे आप लोगों को अपना नाम लिखना है। वर्तमान में अध्ययन केंद्र जो मिला है उसे लिखना है। आवेदन क्रमांक है उसको यहाँ पे आपको फिल करना है। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है वांछित अध्ययन केंद्र, मतलब जो भी कॉलेज आप चेंज कर रहे हैं उसे आपको यहाँ पे लिखना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। इसी तरीके से दूसरे स्टूडेंट का यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करना है। नाम लिख लीजिएगा, वर्तमान अध्ययन केंद्र लिखिएगा, आवेदन क्रमांक आपको अच्छे से देखकर लिख लेना है और इसके बाद जो भी कॉलेज आप चेंज कर रहे हैं उसे आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे है मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर भी साथ में लिख लेना है। ठीक है, इसके साथ ही देखिए लिखा हुआ है कि उपरोक्त स्थानांतरण हेतु हमारी सहमति है, मीन्स आप लोग दोनों का यहाँ पे सहमति रहना चाहिए। इसके बाद नीचे की तरफ आप लोगों को अपना साइन कर लेना है। दोनों का साइन यहाँ पे लगेगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को साइन कर लेना है। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे फिल करके कॉलेज पे आप जाकर सबमिट करेंगे तो वहां से आप लोगों का कॉलेज जो है वो एक्सचेंज हो जाएगा। तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन सा कॉलेज आप लोगों को चेंज करना है। इस तरीके से ही आपको पूरी डिटेल को पढ़ लेना है। ये सारी निर्देश पे मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है। एडमिशन से पहले आप ज़रूर देखिएगा, अदरवाइज़ कोई भी पॉइंट अगर आप मिस करते हैं तो वहाँ पे हो सकता है एडमिशन में आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कॉमेंट कर सकते हैं और इस PDF को आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।